Hello students, good morning to all of you. You are welcome to Success Zone. My name is रोहित कुमार. आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं गणित के 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखें. इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. सबसे पहले दो संख्याएं निकालना है जिनका योग दे दिया है. जैसे मान लिया जाए 4 और 3 का योग 7 है. मेरा एक संख्या 3 दिया हुआ है तो एक ऑटोमेटिक इसमें जब 3 को हम लोग माइनस करेंगे तो 4 आ जाता है. ठीक उसी तरह से किन्हीं दो डिजिट का दो संख्याओं का योग 27 दे दिया है और उनका गुणनफल 182 दिया हुआ है, तो वो दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है. सबसे पहले माना कि पहली संख्या बराबर x. पहली संख्या x है और योग दिया हुआ 27, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या 27 माइनस x हो जाएगा. अब प्रश्न क्या बोलता है? दोनों का गुणनफल 182 है. प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा? इन दोनों का गुणनफल मेरा दिया हुआ है 182, यानी x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182. इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे, माइनस 182 इक्वल टू 0. यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0. यहाँ पे मैंने माइनस को कॉमन लिया है. अब ठीक पहले जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे इसको सॉल्व करेंगे और दो मूल निकाल लेंगे, दोनों संख्याएं ज्ञात हो जाएगी. इसको तोड़ते हैं हम लोग. 182 इन दोनों को गुना करते हैं तो 182 एक्स स्क्वायर आ जाता है. इसको हम लोग किस रूप में लिखेंगे? 27 को किस पेयर में लिखेंगे कि गुना करने पर इतना आ जाना चाहिए 182 और जोड़ने घटाने पर 27 एक्स आना चाहिए. तो यहाँ मेरा 13 और 14 का पेयर काम कर रहा है. इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 182 भी आ जा रहा है और जोड़ने पे 27. तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0. यहाँ से x कॉमन लेते हैं, हो जाएगा x माइनस 13. यहाँ से 14 कॉमन ले लेते हैं, 14 सिर्फ हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0. तो यहाँ फाइनली मेरा आया x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0. यहाँ से यदि लोग लेते हैं x माइनस 14 इक्वल टू 0, x बराबर आ जाएगा 14. यहाँ से x माइनस 13 इक्वल टू 0, x बराबर आ गया 13. तो वो दो संख्याएं थी 13 और 14. इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है. आप लोग ध्यान से देखें, प्रैक्टिस करने पे ही आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएंगे. लैंग्वेज का क्वेश्चन है. देखते हैं अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक. क्रम आगत मतलब क्रम से आने वाली, जैसे 1 2 3 ये हमारा क्रम से आ रहा है तो इसको कहते हैं क्रम आगत, मतलब क्रम से आने वाली. तो दो क्रम आगत धनात्मक पूर्णांकों का योग, पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग हमारा दिया हुआ है. वर्गों का योग जैसे मान लिया जाए 4 और 3 कोई धनात्मक पूर्णांक है, वर्गों का योग मतलब 4 के वर्ग स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये योग जो दिया हुआ है हमारा
365 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग को कैसे निकालना है, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं। तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। अब क्रम से आएंगे तो दूसरा, इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ये दो धनात्मक पूर्णांक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों का, जिनके वर्गों का योग दिया हुआ है 365, दो धनात्मक, प्रश्नानुसार दोनों धनात्मक पूर्णांकों का योग एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 365। सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। यहाँ से x और x 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 364 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 को हम लोग कॉमन करके इस इक्वेशन को छोटा कर सकते हैं। जब 2 कॉमन आ गया तो मेरा बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। 2 उधर जाके 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको इस रूप में तोड़ना है। 182 को हम लोग कितना लिख सकते हैं कि घटाने या जोड़ने पर मेरा x आना चाहिए, मतलब 1। तो ऐसा 2 पेयर है हमारा 13 और 14। 13 और 14 को जब गुना करते हैं तो 182 आएगा और घटाने पर 1 भी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 14x और माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे, x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा आ गया x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ दो इक्वेशन, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 14, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x बराबर 13। तो यही दो पूर्णांक हैं, जिनके वर्गों का योग हमारा 365 दिया हुआ था। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग इसको एक बार स्किप करके आप लोग लिख लें। इस क्वेश्चन में यहाँ ऋणात्मक आ गया, लेकिन ऋणात्मक को इग्नोर करेंगे। मेरा 2 धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। इसको आप लोग एक बार स्किप करके इस वीडियो को और इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इसको कर्ण कहते हैं। ये आधार है और ये लंब है। त्रिकोणमिति चैप्टर में इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से, तो आधार यदि हमारा x हो गया तो ऊंचाई हो जाएगा, ये ऊंचाई x माइनस 7 और कर्ण दे दिया है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ सबसे पहले माने कि हम लोग माना कि
के समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कहता है ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के बराबर होता है। पाइथागोरस परिमेय से हम लोग चलेंगे यहाँ। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस परिमेय कहता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये पाइथागोरस परिमेय कहता है, मतलब पाइथागोरस ने ये सिद्ध किया था आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, जो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसको आधार लिखेंगे। आधार हमारा है x का स्क्वायर प्लस चाहे x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 14x प्लस 49। 13 का स्क्वायर होता है 169। x और x 2x स्क्वायर माइनस 14x। 169 में 49 को माइनस करेंगे 0 2 120 आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, माइनस में 120 इक्वल टू 0। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं 2 को कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा 60 इक्वल टू 0। इससे हो गया मेरा इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। 60 का पेयर हमको लेना है। यहाँ पे 60 को किस रूप में लिखेंगे? अच्छा 15 हमें इसे इस रूप में लिखना है कि जोड़ने घटाने पर 7 आ जाना चाहिए, और जब इसको माइनस करें गुना करें तो 60 आना चाहिए। तो यहाँ पेयर आता है मेरा 4, 2 दूना 4 तिया 12, 5 5 तिया 15, 2 दूनी 4 तिया 12, 7 और 5 मेरा 12 होता है, और गुना करने पर 12 पचे 60 भी हो जाता है। तो 12 और 5 का पेयर यहाँ मेरा कारगर है। लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेते हैं, x जाएगा x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेते हैं x माइनस 12। इस तरह से हो गया x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12 हो गया। और यदि x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 5। इस तरह से आधार मेरा हो गया 12 और ऊंचाई हो गया, ये रिजेक्ट हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस में लंबाई चौड़ाई नहीं होती है।
12 माइनस 7 बराबर 5। ये मेरा आंसर हो गया। इसको ध्यान से देखें इस वीडियो को, और 3 क्वेश्चंस मैंने इसमें करवाए हैं, काफ़ी ध्यान से पढ़ें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।